मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। हम लोग आज 174वां एपिसोड चला रहे हैं निरंतर। 174 दिन से कहने का मतलब अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के बैनर तले चलने वाला निरंतर कार्यक्रम, आप सारे गुरु भाइयों के सहयोग से, गुरुदेव के हमारे आशीर्वाद से चलने वाला कार्यक्रम। इसमें हम हमारी आपकी सारे लोगों की उतनी ही भागीदारी है, जितनी हम निभाते हैं उतना आप भी निभाते हैं। और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य एकमात्र है कि जितने भी साधक इससे जुड़ते हैं और जितने भी साधक इससे जुड़ने वाले हैं, आने वाले समय में हमारे गुरु भाइयों के प्रयास से, गुरु बहनों के प्रयास से, तो उनके अध्यात्म आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मतलब कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, उसकी उन्नति के लिए गुरु सियाग सिद्ध योग, गुरुदेव सियाग सिद्ध योग से मानव जुड़ता है, साधक जुड़ता है, और ध्यान करने से उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसमें नाम जप की विशेष महत्ता है। नाम जप से ही सारी समस्याओं का समाधान होता है। जैसा कि गुरुदेव ने कहा है कि साधक नाम, ध्यान और समाधि के चक्कर में नाम जप को ढीला छोड़, लेकिन इसमें करना क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस नाम जप पे रखना है। नाम जप ही सारी समस्याओं का समाधान है। नाम जप से हमारे अंदर विराजित मातृशक्ति कुंडलिनी, जो पूरे यूनिवर्स की माता है, वो जागृत होकर के हमारे शरीर में किस चीज की आवश्यकता है, हमारे शरीर का कौन सा भाग सही काम नहीं कर रहा है, हमारे शरीर में कौन सी बीमारी है, उसको सही करने के लिए नाना प्रकार की यौगिक क्रियाएं करवाती है। और यौगिक क्रियाएं करवाने के दौरान आपको अनुभूतियां होती है। ध्यान के दौरान कुछ ऐसे योग बंद लगते हैं जिससे साधक को आश्चर्य होता है कि ये क्या हो रहा है। गुरुदेव कहते हैं कि भाई, जब तक आप मुझसे जुड़ोगे नहीं, तब तक मैं आपको कुछ नहीं कर पाऊंगा। गुरुदेव तो बोलते हैं कि मैं तो आपको कुछ नहीं दूंगा, जैसा मैं हूँ वैसा आप। मैं अपने गुरु की कृपा से जैसा बना हूँ, आप भी अपने गुरु की कृपा से बन सकते, बशर्ते आप झुक करके मांग लो। गुरुदेव अपने बार बार प्रवचनों में कहते हैं कि भाई, कटपात्र सीधा रखोगे तो डाल दूंगा, उल्टा रखोगे तो मजबूर हूँ। कहने का मतलब कि साधक को जितना भी अपने गुरु के प्रति समर्पण सद्भाव रहेगा, उतना ही उसके जीवन में आध्यात्मिक लाभ, सारी समस्याओं का समाधान होता है। मेरे कहने का मतलब है ये। और आज रविवार का दिन है और बहुत सारे गुरु भाई, लगभग 28 गुरु भाई जुड़े हुए हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा प्रोग्राम को शुरू करते हैं। और अब भी गुरु भाई से अनुरोध करूंगा जो कि अपना अनुभव, अनुभूतियां, प्रश्न, जिज्ञासा, जो भी आप अपना शेयर करना चाहते हैं, मन से शेयर कर सकते हैं। मेरा आप सारे गुरु भाइयों से यही अनुरोध होगा। ये आपका कार्यक्रम है, हमारा आप सबका कार्यक्रम है। इसमें जितना भागीदारी आपकी है, उतनी भागीदारी हमारी भी है। इसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मैं अनुरोध करूंगा, कोई भी गुरु भाई अगर अपनी जिज्ञासा, अनुभूति, प्रश्न रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जय गुरुदेव। कोई गुरु भाई? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है गुरु भाई? कोई गुरु भाई सामने नहीं आना चाह रहे तो
जैसा कि रामलाल जी गुरु भाई कहते हैं कि हमें नाम लेकर के नहीं बुलाना पड़े, आप लोग खुद, आप लोगों को सामने आना चाहिए। सावन नाम से कोई आईडी जुड़ी है, उनसे अनुरोध करूंगा कि अपना कुछ अनुभव, जिज्ञासा, अनुभूतियां शेयर कर सकते हैं। सावन, मेरी आवाज आ रही है आपको? सावन आईडी से जो भी जुड़े हैं साधक। कोई गुरु भाई बहन नहीं सामने आते हैं तो फिर क्या करें, गुरुदेव का प्रवचन लगाएंगे तो प्रोग्राम के यहीं समझ, क्योंकि आप सबका प्रोग्राम है, हमारा हमारा तो एक किसी व्यक्ति का प्रोग्राम है नहीं। सावन आईडी से जो गुरु भाई जुड़े हैं उनसे अनुरोध है वो अपना कैमरा ऑन करें, माइक अनम्यूट करें और मंच पे सामने आए। सावन आईडी जो भी गुरु भाई जुड़े हैं। सावन जी गुरु भाई, मैं अपनी अनुभूति एक दो दिन पहले सुनाता हूँ। एक परसों दोपहर की बात है, खाना खाकर मैं सोया हुआ था, तो सोने के दौरान स्वप्न में मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारे एक मित्र थे एडवोकेट, मेरे बहुत अच्छे कस्टमर थे, 1 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी, वो मेरे सपने में आए। क्योंकि डेथ से पहले ही मैं उनको गुरुदेव के बारे में बता चुका था, इस बारे में कि हमारे एक ऐसे गुरुदेव हैं। मैं भी अपने बारे में बताया था कि मुझे इस प्रकार की बीमारी थी, मैं गुरुदेव के ध्यान से ही ठीक हुआ हूँ। उनको भी कुछ हार्ट की समस्या थी, बताया था, लेकिन उनकी डेथ हो गई। तो सपने में आए, सपने में जब आए तो हम दोनों लोग गले मिलकर के रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। मैं उस समय भी गुरुदेव का प्रचार कर रहा हूँ कि सर मैं तो आपको पहले ही बताया था कि आप गुरुदेव से जुड़िए और आप ठीक हो जाएंगे। बोलते मैं कैसे जुड़ूं, मैं तो क्रिश्चियन हूँ। बोला इसमें जाति और वर्ण का कोई मतलब नहीं है सर, यही मतलब कि जब साधक गुरु में हो जाता है तो नींद में हो चाहे मतलब जाग रहा हो, प्रचार करता रहता है अपने गुरु का। मेरे कहने का मतलब है कि मैं नींद में भी गुरुदेव का प्रचार करता हूँ। कोई भी गुरु भाई आप लोगों से अनुरोध है, कोई सामने आए आप लोग इसमें अपना भागीदारी नहीं निभाएंगे तो इस प्रोग्राम को कैसे सफल बनाया जाएगा। जी जय गुरुदेव, केसी शर्मा जी आपका स्वागत है। सर जी आपका स्वागत है मंच पे। हाँ, मेरी ज्यादा बड़ी अनुभूति तो नहीं है, लेकिन जी वो मेरे लिए वो बड़ी है। अभी जो क्या भी काफी है दिनों से ना, हाँ कई दिनों से मैं देख रहा था और मुझे कभी गुरुदेव सपने में पहले अक्सर दिख जाते थे, तो भाई जी कभी मेरा पूजा करवाते हुए। अपना कैमरा और माइक दोनों अनम्यूट करके मंच पे सामने हाँ आइए जी, प्लीज। हाँ ठीक, आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? ठीक आवाज आ रही जी। हाँ गुरु भाई, वो क्या है, काफी दिन हो गए गुरुदेव जो है ना कभी सपने में दिखाई दे रहे थे ना कुछ। कीर्तन जी तो मैं ये सोच रहा था। स्पॉटलाइट कर दीजिए। यस जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव भाई, जय गुरुदेव। आप जैसे साधकों को हम लोग देखते हैं मंच पे ना, तो हमें इतनी खुशी होती है, उसका जवाब नहीं कि हमारे इतने भी सीनियर साधक हैं इस मंच पे। हाँ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई, मैं अभी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, बिल्कुल आ रही, बोलिए।
गुरु भाई काफी दिन हो गए थे गुरुदेव से ना, वैसे मैं बराबर ध्यान और सब कुछ कर रहा हूँ, है ना गुरु अभी। जी, और आप अच्छा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो शुभ घड़ी बताइए जब आप गुरुदेव से जुड़े थे। आपकी कोई पर्सनल समस्या थी या जिज्ञासा वो बस आप? हाँ नहीं, वो मैं पहले बता चुका हूँ। वैसे मैं 2012 से जुड़ गया था। कोई दिक्कत हाँ नहीं, लेकिन मैं फिर वो हाँ लेकिन फिर वो 3-4 साल का गैप आ गया था। 2016 से कंटिन्यूएशन में हूँ, जी मेरे भाई, इस 2016 से। हाँ प्रोग्राम का एक नियम है कि जो भी साधक सामने आए तो उनसे पूछा जाए हाँ कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ताकि वो थोड़ा सा हाँ डालने में आसान रहता है यूट्यूब पे। हाँ हाँ हाँ। तो गुरु भाई कल क्या है, रात में जब मैं सोने लगा ना 11 बजे के आसपास, जी 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 तब मैंने गुरुदेव से ये प्रार्थना करी। 1-2 मिनट जी उनके चित्र को देखा और उनसे प्रार्थना करके, गुरुदेव बहुत दिन हो गए सपने में नहीं आ रहे हैं, और मुझे अगर सपने में आप आते हैं ना, सपने जी में जी। आते हैं तो मुझे सुबह याद रहना चाहिए। अच्छा हाँ अच्छा, ये भी हाँ प्रार्थना हाँ, कर। नहीं तो फिर मुझे क्या पता चलेगा कि आप सपने में आए थे। कई बार जी जी, सपना ध्यान भी नहीं रहता। तो भूल गुरु जाते भाई कल जो है 3:30 बजे के आसपास गुरुदेव मुझे एकदम साक्षात खड़े हुए सपने के अंदर है। जी तो मेरी एकदम से, हाँ तुरंत मैंने फिर जो है मतलब एकदम से मेरी आंख खुल गई जी। उसी समय ही। और फिर मैंने टाइम देखा तो 3:30 बज रहे थे। तो मैंने कहा भाई गुरुदेव, मैंने फिर गुरुदेव को मन ही मन में खूब प्रणाम किया। मैंने, गुरुदेव आप जरूर, आपने मुझे पकड़ रखा है, ये पक्का आप है। ये मेरी एकदम मैं स्वीकार। थोड़ा कन्फर्म सा हो गया, एकदम कन्फर्म हो गया। और मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा सच में। रात में ही मैंने गुरुदेव से कहा था, गुरुदेव बहुत दिन हो गए, कई बार आप पहले भी 1-2 बार उन्होंने मुझसे रात में पूजा करवाई है ना, इसके तिलक लगाओ, इसके तिलक लगाओ मेरे अपने हाथ से, है ना। और इस तरह का मैंने कहा बहुत दिन हो गए गुरुदेव जो है अब दर्शन नहीं दे रहे, और ना कभी अभी योगिक क्रियाएं भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो। योगिक क्रियाएं तो खैर मुझे नहीं होती क्योंकि मेरा बाईपास हो रखा है। तो वो कुंडलिनी शक्ति उस हिसाब से ही, मैं ऐसा समझता हूँ कि वो शरीर की वो क्षमता को देखते हुए ही योगिक क्रियाएं होती होंगी। हाँ लेकिन कार्य सब सिद्ध हो जाते हैं। और बहुत मैंने अनुभव अपने बताए भी थे कि भाई वाइफ का कैंसर ठीक हो गया था। और मेरा जो है, मैं जब उसमें मतलब वो पोस्ट उसमें था ना, यानी मेरा हो चुका था ऑपरेशन, उसके बाद मैं होश में जब आया था तो गुरुदेव के जो मंत्र की जो स्ट्रिप सी वो मेरे माथे पे चल रही थी। ये सब मैंने बताया था पहले। और उसके बाद से फिर मैं गुरुदेव से जुड़ गया था। एक्चुअली क्या है कि मैं 2012 से जुड़ा था, लेकिन बीच में कई गुरु और बना लिए थे बीच में। तो फिर मेरी कारण क्या है कि वो नहीं था। हाँ, 2012 में एक बार जुड़ गया, फिर उसके बाद मैंने और गुरुओं की खोज में भी लग गया। और इतना मतलब मेरा विश्वास मतलब नहीं बैठ पाया था फिर। गुरु भाई, हाँ तो तो नए कारण क्या नए था कि आप उससे जुड़ने के बाद फिर सारे गुरुओं से को खोज रहे थे? कारण क्या था? बस आपको कारण मतलब नहीं, नहीं वो हमारे एक साथी हैं, वो पीजीटी इंग्लिश थे, वो मेरे हमारे साथी ही थे। मैं केंद्रीय विद्यालय से रिटायर्ड हूँ। जी जी जी। हाँ जी हाँ। तो उन्होंने मुझे अपने रूम पे बुलाया था एक बार, और मेरे बीपी हाई वगैरह ये रहता था। अच्छा। तो बोले कि आप एक बार घर आ जाओ, और गुरुदेव हैं ऐसे ऐसे ध्यान करेंगे। तो मैंने ध्यान, जब जिस दिन पहली बार गया था, तो वो मेरे पास में कोई एक और सज्जन बैठे थे, वो भी ध्यान कर रहे थे। तो वो जोर जोर से कुछ उनकी मतलब योग क्रियाएं हुई थी। तो मैंने मतलब पता नहीं क्यों, मेरे उसके बाद फिर मैंने कहा यार ये तो कुछ नाटक सा ही कर रहा था, ऐसे तो हो ही नहीं सकती योगिक क्रियाएं। वो और किस हाँ गुरुदेव उस, की का ध्यान कर रहे थे गुरु भाई? कौन? वो लोग किस गुरुदेव का गुरुदेव ही का, ध्यान, आपके गुरुदेव थे कोई और थे? अपने गुरुदेव का ही ध्यान कर रहे थे। अच्छा 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 गुरुदेव रामलाल जी सियाग का ही ध्यान कर रहे थे, और मैं पहली बार ही बैठा था। तो अच्छा फिर अच्छा। मेरा एक्चुअली क्या आस्था डगमगा गई, मतलब क्या वो इसलिए डगमगा गई कि मैंने कहा यार अभी बैठा ही नहीं है, बैठते ही है तो सूसाट मचा दिया इसने तो यार, जोर जोर से वो उल्टा सीधा आवाज, अजीब अजीब तरीके से आवाज करने लगे। मैं थोड़ा डर सा गया। और फिर उसके अच्छा बाद मैं तो फिर, हाँ उसके बाद फिर मैं तो फिर गया ही नहीं, है ना। फिर मैंने कहा यार ये तो सब कुछ ऐसा ही है। फिर वैसे साथी लोग, फिर वो एक दो और भी साथी थे, वो और किसी गुरु को मानते थे। एक वाइस प्रिंसिपल सर थे, वो भी एक कोई प्रेम जी थे, कोई गुरु गुरु
उनको मानते थे, वो हमारी कॉलोनी में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि आप कभी घर आओ शाम को, ऐसे ऐसे गुरुदेव हैं। मैं वहाँ जाने लग गया। बस इसी तरह से फिर मैं जो है वहाँ, फिर वो वाइफ जो है फिर वो एक रोज बोली कि आप नए नए गुरु की खोज में रहते हो, क्या चक्कर है ना। उन्होंने बोले वहां मत जाया करो। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। फिर वहां भी जाना बंद कर दिया। फिर एक और गुरु थे, फलाहारी महाराज, अलवर में फेमस थे, और वो बहुत फेमस थे फलाहारी महाराज। तो हमारे एक साथी और हम दोनों मिलके उसके वहां पर गए। मैंने चलो आज फलाहारी महाराज को गुरु बना के आते हैं। तो हाँ, फिर हम वहां गए तो वो गुरुदेव वो मिले नहीं, फलाहारी महाराज। उनका कोई दूसरा शिष्य था। उन्होंने बोला आज तो महाराज जी वहां गए हुए हैं, आप जो है इतने 2 दिन बाद आना। तो फिर बोले कि आप ये लेके आना, ये लेके आना, दुनिया भर का उसने सौदा सट्टा लिखवा दिया। तो फिर मैंने कहा यार ये तो फर्जी हुई है, यहाँ तो नहीं आएंगे। वो वहां भी नहीं गए। हाँ, बस फिर वो उसके बाद, हाँ उसके बाद फिर हमने मतलब गुरु, फिर कोई किसी तरह से चुपचाप बैठ गए फिर अपने आप ही। फिर वो क्या 2000 वो, हाँ बीच गुरु बीच भाई, में मैं फिर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप गुरुदेव से जुड़ने के बाद में कई गुरुओं को जोड़ रहे थे, तो जो आपका जो नाम जप था वो चल रहा था कि नाम जप आपने छोड़ दिया था? वो कभी कभी तो नाम जप में कर लेता था, और कभी वो मतलब जो मेरे जो साथी थे ना, वही मुझे फिर जैसे दोबारा से भी एक दो बार बुलाया। फिर और कहीं वो ध्यान कर, जैसे कोई एक हॉस्टल था, वहां पे भी उन्होंने ध्यान शिविर लगाया था, तो वहां पे बुलाया था, फिर वहां पे भी चला गया था। हाँ, लेकिन मुझे कुछ वहां पे भी कुछ नहीं हुआ। भीड़ तो काफी इकट्ठी हो गई थी, है ना। जी जी। तो लेकिन मैं जाता तो था वहां। लेकिन बस वो क्या हुआ कि गुरु ने तो मुझे पकड़ लिया था ना, लेकिन मेरे को कुछ विश्वास सा नहीं हो रहा था। तो गुरु भाई फिर वो क्या 2016 में रात में सोते सोते अचानक ही मुझे जो है, 25 अप्रैल की बात है ये, 2016 की। तो मेरे हार्ट पे मतलब क्या कि वजन सा आ गया जबरदस्त, और सांस लेने में प्रॉब्लम सी हुई थी रात के 2-2:30 बजे। तो घर वाले फिर, हाँ तो फिर फिर वो हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल से एक दो हॉस्पिटलों में वहाँ चक्कर लगाए, फिर वो बेहोशी की हालत में आ गया था। फिर वहाँ एक सोलंकी हॉस्पिटल है अलवर में, फिर वहाँ उन्होंने एडमिट किया। तो फिर उन्होंने मतलब कुछ जवाब सा ही दे दिया था। तो फिर अच्छा। बेटी, हाँ हाँ, फिर बिटिया जो है मेरी, वो मेरे 2 बेटी हैं। तो जी हाँ, जी। वो तो एक बेटी शादीशुदा है, वो तो वो दिल्ली में थी। तो तो भाई उसको अपना रात में, कैमरा थोड़ा सा दूर रखिए, आपका चेहरा कट रहा है। हाँ अभी ठीक है हाँ जी, अभी सही। हाँ, अभी तो सही। फिर वो क्या है कि रात वो 2:30-3 बजे ही फिर रात में ही फोन कर दिया था छोटी बिटिया ने कि ऐसे ऐसे पापा की तबीयत खराब हो गई है, और हम यहाँ सोलंकी हॉस्पिटल में हैं। तो उसी समय वो बेटी और दामाद जो है गाड़ी से वो चल दिए गुड़गांव, दिल्ली से अलवर के लिए। तो 2-2.5 घंटे में वो आ गए थे। फिर जब ये आए तो उन्होंने, डॉक्टर ने यहाँ से कह दिया भाई कंडीशन तो ज्यादा ही खराब है, आप देख लो, हम ट्राई कर लेते हैं। तो फिर वो माने नहीं, और वो मेदांता में ले गए, मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में। अच्छा। वहाँ, हाँ वहाँ उन्होंने एडमिट कराया। तो उन्होंने मतलब क्या है कि गुरुदेव साथ थे एक्चुअली। क्या है, मुझे तो नहीं पता चल रहा था कि गुरुदेव साथ है, या घर वालों को भी नहीं पता था कि गुरुदेव साथ है। तो वहाँ उन्होंने कहा कि भाई 3 लाख रुपए जमा करो। तो बिटिया ने वो क्रेडिट कार्ड से 3 लाख रुपए जमा करा दिए, और उन्होंने ऑपरेशन, बोला कि भाई ये सीरियस कंडीशन है, और जल्दी से जल्दी ऑपरेशन ही होता है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हम कुछ कह नहीं सकते। तो उन्होंने ऑपरेशन बाईपास सर्जरी कर दी उन्होंने मेरी ना। तो 29 घंटे बाद क्या है, 29 घंटे तक मैं बेहोशी की हालत में रहा था वो सर्जरी के बाद। तो जब मुझे 29 घंटे बाद जब होश आया था, तो जैसे मेरी मतलब आंख खुली थी, तो वो मंत्र जो गुरुदेव का जो मंत्र है ना, ये मंत्र जो है मेरे माथे पे चल रहा था उस समय। अरे हाँ, तो उस समय फिर जैसे ही वो मंत्र, तब मेरी आंख खुली तब। तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा ऑपरेशन भी हो गया, है ना। लेकिन हाँ, तो उस समय जब होश आया तो मैंने कहा यार अभी तो मुझे दिमाग में ये था कि अभी घंटा 1.5 घंटा पहले तो मैं अभी आया ही था ऑपरेशन थिएटर में, और अब ऑपरेशन भी हो गया। लेकिन वो उस समय मुझे पता चला कि वो 29 घंटे तक मैं बेहोशी की हालत में था। तो तब से फिर मैंने, घर वाले जैसे ही मेरे पास आए,
बिटिया आई और वाइफ ये देखने के लिए कि भाई पापा को होश आ गया, ठीक है। डॉक्टर ने कहा था हो सकता है भाई आप लोगों को नहीं पहचाने, तो है ना, तो घबराना मत, हो सकता, क्योंकि कुछ समय के लिए मेमोरी थोड़ी चली जाती है। तो उन्होंने फिर वो जो है, मैं तो एकदम से पहचान भी गया, सब कुछ ठीक था। फिर मैंने उनको तभी बताया, उसी समय ही बताया मैंने कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अब जैसे मुझे होश आया तो गुरुदेव के मंत्र की गुरुदेव जो मैंने बना रखे थे पहले, उनके मंत्र की ये स्ट्रिप मेरे यहाँ माथे पे चल रही थी, पूरा मंत्र चल रहा था बार बार में वही, और एकदम चमक, बहुत एकदम से इतनी चमकदार उसमें चल रहा था। बस उसके बाद से फिर मैंने गुरुदेव को अपना ना पक मान लिया कि हाँ भाई गुरुदेव में शक्ति है, ये गुरुदेव है बस। फिर तब से मैं गुरुदेव का मतलब अपनी तरफ से तो परम भक्त ही हो गया हूँ। तो आगे हाँ हाँ हाँ। गुरुदेव तो क्या है ना कि हमारे गुरुदेव जो है शिष्यों को नहीं छोड़ते। गुरुदेव अपनी स्पीच में बार बार कहते हैं कि आपके अंदर जो विराजमान मातृशक्ति कुंडलिनी है वो आपको सही डॉक्टर के पास लेकर जाएगी, सही इलाज भी करवाएगी। मैं दवाइयों को मना नहीं करता कि आप दवा मत खाइए, डॉक्टर के पास मत जाइए। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि मैं दवाइयों को मना करता हूँ, दवा खाइए डॉक्टर के पास। और गुरु भाई वो एक और बात बताना चाहता हूँ उसी समय की, वहीं की, कि जब 10-12 दिन बाद मुझे वहां से डिस्चार्ज किया तो उन्होंने 3 लाख रुपए जमा करवाए थे। जी जी। और वो हॉस्पिटल एक 5 स्टार होटल की तरह से है, मेदांता, बहुत महंगा हॉस्पिटल है। वहां जैसे पता चला कि वहां आसपास जो और भी पेशेंट थे, किसी के 15 लाख का बिल आया, किसी का 12 लाख का, किसी का 10 लाख का, किसी का 8 लाख का, इस तरह के बिल आए थे। हाँ, लेकिन मतलब देखो गुरु की कृपा की, बिटिया ने 3 लाख जमा करे थे, उसमें से 20,000 रुपए उन्होंने वापस दिए। मतलब 2,80,000 में मेरा वो मतलब जो है CABG हो गया था। हाँ जी, तो ये भी बहुत बड़ी कृपा रही। और उसके हाँ संभाल लिया ना, बाकी का जो भी था उसके बाद। बिल्कुल अगर गुरुदेव ने संभाल लिया, और उस समय मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि अगर पहले से ही मैं चौकन्ना रहता और गुरुदेव के मुझे सब होता तो ये कंडीशन आती ही नहीं। मैं वही क्योंकि मैं वाला था एकदम हाँ, और वो मेरा जेनेटिक था। एक्चुअली क्या है कि वैसे मैं बिल्कुल हष्ट-पुष्ट था पहले, बिल्कुल किसी भी, मैं तो बहुत ही सात्विक और हर तरह से मतलब उसमें था। प्याज लहसुन जरूर खाता था, वो कोई ऐब नहीं किसी भी तरह का। बिल्कुल नहीं भैया। तो और वो खाने पीने का भी, और मैं वैसे भी ठीक ही था, लेकिन पता नहीं ये जेनेटिक की वजह से हुआ था। मदर फादर को, दादा बाबा, इनके सबके हार्ट, वो भी हार्ट पेशेंट ही थे। के लिए और अच्छा है। हाँ, तो उसके अच्छा, एक अनुभूति तो मेरी ये सबसे बड़ी है, इसको बड़ी मान लो, इसको तो आप नहीं। और दूसरी जो है, 2 साल बाद मेरी वाइफ को ना, पिछले मतलब 20 साल से, ये 2018 की बात बता रहा हूँ। जी जी। हाँ 2018, और वो मेरे 2016 में हुआ था, 25 अप्रैल 2016 में। और ये 2018 की बात है। उसके 15-20 साल पहले से ही मतलब क्या, उसका यूट्रस की प्रॉब्लम थी वाइफ को। तो बच्चे उस समय छोटे छोटे थे, तो डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि भाई यूट्रस रिमूव करवा लो, क्योंकि वो उनको क्या पीरियड्स में प्रॉब्लम बहुत रहती थी, और 10-10, 15-15 दिन तक ब्लीडिंग वगैरह ये सब। तो डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट भी चलता रहता था, लेकिन कभी ठीक हो जाती थी, कभी कुछ फिर वैसे हो जाता था, फिर इस तरह से चलता ही रहा। और वो यूट्रस उसने नहीं निकलवाया, है ना। फिर वो क्या बीच बीच में वो सोना वो क्या करवाते थे उसका, तो वो ये कहते थे ज्यादा बड़ी, वो जो है सिस्ट ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, जो गांठ मारती है। हाँ, इतनी ज्यादा परेशानी। लेकिन क्या हुआ था कि 2018 के में जो है वो बहुत वीक होती चली गई वाइफ, है ना, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। तो फिर मैंने बेटी से ही बोला कि बेटा, मम्मी को ना किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा लो, नहीं तो ये इसकी हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही है अब तो। मैंने बोले ठीक है, मैं मम्मी को एम्स में दिखा लेती हूँ। और उसने जो है OPD का वो ले लिया उसने, है ना, ऑनलाइन। तो वो फिर वो जा करके और फिर साथ ले गई दिल्ली। और एम्स में जो है वो 5-7 घंटे जरूर लगे लाइन वाइन में, और लेकिन नंबर उसका आ गया था।
वो क्या करीब 2-2:30 बजे के करीब आया था, सुबह 8 बजे से लगे हुए। तो वाइफ की इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि खड़ी रहे, परेशानी सी ज्यादा ही हो रही थी। तो फिर वो बिटिया बोली मैं आपको ना मेदांता ही ले चलती हूँ। वाइफ को पता था कि वहां तो ले जाएंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा वर्चा आएगा, तो वो जिद करके न बोले नहीं यहीं दिखाएंगे, यहीं दिखाएंगे। हाँ। वो जिद पकड़ ली उसने। तो वो 2 बजे जब नंबर आया तो डॉक्टर ने चेक किया, तो एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को बुलाया। फिर इस तरह से घंटा भर लगा दिया उन्होंने चेकअप में ना। और फिर उन्होंने कम से कम 7-8 डॉक्टर इकट्ठे कर लिए है, अपने हेड को भी बुला लिया डॉक्टर ने उसको। तो फिर वो सब गुरुदेव की कृपा चल रही थी। तो डॉक्टर उन्होंने कहा कि बेटे ये का तो हालत सीरियस है, और इनको तो आप हम एडमिट अभी कर लेते हैं। तो बेटिया बोली कि भाई कर लो, है ना। तो उसने मुझे फोन किया कि पापा ऐसे ऐसे, उस समय मैं विद्यालय में ही था, केंद्रीय विद्यालय में ही था अलवर में। तो 2 बजे के आसपास ही मुझे, हमारी 2:20 पे छुट्टी है, 2:10 पे छुट्टी होती है, तो उसी समय ही फोन आया था। बोले पापा ऐसे ऐसे आप आ जाओ, और मम्मी को तो कैंसर बता दिया और एडमिट और कर रहे हैं। तो मैं फिर जो है घर आया, छोटी बिटिया थी घर में, तो मैं तो एकदम गुरुदेव की फोटो के आगे बैठ के रोने लग गया कि गुरुदेव आप संभालो, है ना। और फिर छोटी बिटिया को लेकर बस से हम तो दिल्ली पहुंच गए। और फिर बस फिर वो एडमिट कर लिया था, और 8-10 दिन में उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। 8-10 दिन तक रखा था और फिर ऑपरेशन भी कर दिया। तब वहाँ पता चला कि वहाँ कोई तो 2 साल पहले का पॉइंट था, किसी का 2.5 साल, किसी और ज्यादातर लोगों को वो रखते ही नहीं थे। मतलब जो सीरियस जब होता था तो वो सफदरजंग में वो कर देते थे रेफर। अच्छा। लेकिन सब आश्चर्य कर रहे थे कि यार आप लोगों की कोई अप्रोच है थी क्या, जो इतनी जल्दी आज ही आए और अभी एडमिट भी कर लिया और ऑपरेशन भी कर दिया। तो ये सब गुरुदेव की कृपा से वो ऑपरेशन भी हो गया, और अब बिल्कुल फिट है वो, एकदम सही है। वाइफ एकदम, हम चेकअप बीच बीच में करवाते रहते थे, अब बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन वगैरह नहीं करवाना पड़ा? नहीं, ऑपरेशन कर दिया था उन्होंने 8-10 दिन में। हाँ, उन्होंने यूट्रस निकाल दिया था। और वो जो डॉक्टर भी, वो जो उनकी हेड थी एम्स की, जिसको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला हुआ है, अब तो अभी वो रिटायर हो गई। हाँ, तो उसने ही किया था, और उसने कहा था कि हमने मार्जिन से किया है, आप बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, अभी ये दोबारा नहीं होगा कभी भी। तो अभी वो वास्तव में ही अब बिल्कुल ठीक है, एकदम फिट है। तो गुरुदेव की कृपा ये रही, ये है, यही मेरा अनुभव था। ये मैंने शायद दोबारा बता रहा हूँ। ऐसी परिस्थिति गुरु भाई, क्या है ना कि जब साधक अपने गुरु के प्रति बहुत ज्यादा सद्भाव रखता है, उसके प्रति ज्यादा समर्पण रखता है, तो गुरुदेव बोलते हैं कि आप मुझे याद करो, बस मैं नहीं, आपके साथ। अब नहीं, अब ये है कि जो मैं मैं गुरुदेव के अलावा किसी को नहीं मानता। मैं नवरात्रे, हमारे यहाँ हर साल में 2 बार जो नवरात्रे हैं वो पूरे 9 दिन नवरात्रे होते हैं। जी जी। मैं पहले नवरात्रे करता भी था, लेकिन बाईपास के बाद वो पहला और आखिरी करने लग गए था, है ना। लेकिन अब जो है मैं पहला आखिरी भी नहीं करता, और बिल्कुल कोई मैं नवरात्रि नहीं करता, लेकिन वाइफ करती है। वाइफ छोड़ती नहीं है, वो कह रही है कि गुरुदेव का वो ध्यान भी करती है, सुबह शाम ध्यान करती है बराबर, वो पंक्चुअल है। लेकिन ये नवरात्रि वगैरह वगैरह ये सब वो छोड़ नहीं रही, ये जरूर है। मैं तो गुरुदेव से यही कहा, गुरुदेव आप जानो आपका काम। वो एक तो परंपरा बना दिया है ना पूर्वजों ने, उसको हम जी, लोग निभाते हैं। हाँ जैसा कि आपने कहा ना कि मेरी बाईपास सर्जरी हुई है, मुझे यौगिक हाँ क्रियाएं नहीं होती हैं, और उसका हाँ मुझे यौगिक क्रियाओं का गम नहीं है। कारण क्या हाँ, है कि हमारे अंदर जो विराजित शक्ति है, मातृशक्ति, वो उसको मालूम है कि इस शरीर को क्या आवश्यकता है, यौगिक बिल्कुल, क्रियाओं की हाँ। आवश्यकता है कि नहीं है। क्योंकि हम्म। वो समर्थ गुरु के आशीर्वाद से मातृशक्ति कुंडलिनी जागृत होती है, तो वो उस शरीर को नुकसान नहीं होने देती। नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक। और नहीं, बिल्कुल एक और दूसरी एक और बात बता रहा हूँ कि डॉक्टर ने जो दवाई लिखी थी मुझे, ने बोली ये आपको लाइफ लॉन्ग यही खानी है दवाई। तो लाइफ लॉन्ग। हाँ, तो दो उसने 2 टैबलेट दे रखी है। तो मैंने मतलब भाई पूरे साल, मतलब देख लो ना, 21 चल रहा है तो 5 साल हो गए। लेकिन मैं 2 साल पिछले साल से ही बता रहा हूँ, लास्ट ईयर से ही।
उन्होंने, मैंने मन किया यार 1,000 रुपए की दवाई आ रही थी पर मंथ की, है ना। अच्छा। तो मेरे मन में मैंने यही सोचा कि बस सिर्फ यही से यार बहुत ज्यादा महंगी दवाई आ रही है ये तो, है ना। पता नहीं क्यों गुरुदेव ने, मैंने डॉक्टर से कुछ नहीं कहा, गुरुदेव ने दवाई चेंज कर दी, ने बोला आपकी एकदम रिपोर्ट जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तो साल में एक बार चेकअप होता है पूरी बॉडी अच्छा। का, तो इन्होंने बोला फर्स्ट क्लास है ना, किसी भी तरह की कोई वो नहीं है, सारा एकदम फिट हो आप। तो दवाई अपने आप ही उसने चेंज करी, तो वो 300 रुपए तक की दवाई हो गई अच्छा, अब। महीने। हाँ एकदम, हाँ मंथली। और मैं गुरुदेव मुझे लगता है ये भी छुड़वा देंगे। हाँ बिल्कुल छुड़वा, हाँ बिल्कुल हाँ छुड़वा। हाँ हाँ। तो देखो इतने टिप वालों में क्योंकि मैं आप बिल्कुल फिट हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, किसी तरह का कोई वो नहीं है। आप आराम लग भी से रहे मैं, हैं भाई कि आप एकदम फिट है। हाँ मैं 5-6 किलोमीटर आराम से वॉक वॉक कर लेता हूँ, और घर के सारे काम कर लेता हूँ, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पूरा वजन वजन उठाना सब बिल्कुल फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान अब करते हैं ना गुरु गुरुदेव भाई? है जी। ध्यान करते हैं नियमित? हाँ हाँ नियत, हाँ बिल्कुल नियम से। ये आपके, मैं एकदम से जुड़ा हुआ हूँ। सुबह मैंने अलार्म लगा रखा है, पहले तो आंख खुल जाती थी ऐसे ही, फिर कभी बीच में क्या है, कभी 3 बजे आंख खुल जाती, कभी 3:30 बजे। मैंने कहा तो अब मैंने क्या किया कि अलार्म लगा रखा है 4:50 का, फोर हमने भी फिफ्टी लगा का रखा है। अलार्म लगा है ना, 4:50 4:30 का पे अलार्म लगाए लगा हैं। लिया। हाँ, और उसके बाद फिर अलार्म से फिर ध्यान कर लेता हूँ, और फिर वापस वहीं अपने लुढ़क जाता हूँ, वहीं सो जाता हूँ फिर दोबारा। फिर 7, 7:30, 7:15, तभी बस वो फिर आंख खुलती है, हमारा फिर भी वही, आराम से। हमारी भी वही हाँ जी, दिनचर्या है। हाँ ध्यान दिनचर्या के बाद बढ़िया है। हो जाता हाँ, और पूरा मतलब गुरुदेव की कृपा है, सब ठीक ठाक चल रहा है। ये अनुभूति थी गुरु भाई। है। तो गुरु भाई मैं आपसे जय एक गुरुदेव। अनुरोध हाँ हाँ। कि आप नए साधकों के लिए, चाहे कोई भी नए लोग जुड़ते हैं, किसी भी समस्या, कई लोग बोलते हैं कि मैं तो मेरे गुरु भाई अभी कटिंग करवाने गया था, अभी 2 दिन पहले। तो वो, हाँ जिससे कटिंग करवाई नाई से, मैंने कहा भाई तुमने क्या गुरु गुरु अध्यात्म में कुछ रुचि रखते हो क्या? ना बोला हाँ साहब, मैं तो, हाँ हाँ हम तो पूरा रखते हैं। फिर गुरु बना रखा है ना? बोला गुरु तो नहीं बना रखा, लेकिन हम तो शिव भक्त हैं अच्छा और अच्छा। शिव जी की वो करते हैं। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे। फिर मैंने उसको पूरा गुरुदेव के बारे में बताया, और उनके गंगाईनाथ जी का वो फोटो वगैरह सब दिखाया, और उनका भाई ये ऐसा, मतलब ये जो बाबा रामदेव करवाता है ये शारीरिक कसरत, और इसमें जो है गुरुदेव की, इसमें ऑटोमेटिक होती है अगर कोई बीमारी होती है तो, तो है ना। मैं सारा पूरा उसको बता के, और गुरु का उसको मैंने दे आया था, मंत्र वंत्र सुनाया, पूरा गुरुदेव का मंत्र सुना दिया, और गुरुदेव की फोटो दिखा दी। और आज जाकर के मैं उसको, मैंने प्रिंट आउट निकलवा रखे हैं फोटो के। तो वो जिस जो मतलब जुड़ जाता है ना, उसी को मैं फिर फोटो और दे आता हूँ। कार्ड तो मैं दे आया था उसी दिन, हाँ परसों ही दे आया था कार्ड तो। और आज जाकर के उसको फोटो दे आया, 2-3 मैगजीन दे आया, और मैं ये तेरी मैगजीन यहाँ रख ले, और कोई जैसे भाई जब तू बिजी रहे और तो कोई ग्राहक ज्यादा हो तो मैगजीन पकड़ा दे उनको, ताकि वो मैगजीन पढ़ेंगे तो उनको हाँ पता तो बिल्कुल, चलेगा दुकान पे लोग बैठते हैं तो भाई कौन है। हाँ, और फिर मैंने कहा चाहे तो मैं तुझे कार्ड वार्ड और दे जाऊंगा, और फोटो यहाँ और लगा ले, है ना। हाँ, तो हाँ तो आप ये ज्यादा बस। आसानी से प्रचार हो सकता है सैलून में। तो मैं बस अब एक्चुअली क्या है कि अभी कोरोना के चक्कर में मैं कहीं जाता भी नहीं नहीं था अभी तक तो, और जी अभी जी, अकेला ही हूँ। अब कोई और साथ मिल जाए तो ठीक है, लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि एक आध तो रोज करना ही है ये है। बिल्कुल बिल्कुल। और व्हाट्सएप से जुड़ रहा हूँ, तो काफी उसमें मैं भेजता हूँ ना, जैसे मिलने वाले हैं जो रिश्तेदार हैं उनको। अब वो उनसे कोई रेस्पॉन्स तो मिला नहीं, है ना। एक दोस्त का मिला उसमें था चिंता नहीं करनी है, इसकी तो हमें कभी चिंता ही नहीं करनी है। हमारा काम है उस पोस्ट को पहुंचाना। हाँ नहीं, एक दोस्त मेरा है, वो हम मिडिल स्कूल में से साथ पढ़े थे, उसको वो डायबिटिक था, डायबिटिक है, और उसकी वाइफ को भी ये हो रखा था, क्या बोलते हैं वो बीमारी कौन सी है, वो माइग्रेन वगैरह ना, माइग्रेन जबरदस्त हो रखा था। तो वो उन दोनों को बहुत ज्यादा आराम है, और वो एकदम परम भक्त हो गए
हस्बैंड वाइफ, क्योंकि उनका जो डायबिटीज 600 रहती थी, अब वो 200-250 पे आ गई। और अब बिल्कुल, हाँ, और उसका माइग्रेन के जो 3-3 4-4 गोलियां खाती थी वो बिल्कुल नहीं खाती और एकदम फिट है। और वो भी प्रचार कर रही है। हाँ, वो जयपुर में है। हाँ, वो जयपुर में है। तो इस वजह से, हाँ जोड़िए भाई, कभी उनको भी अपनी अनुभूतियां शेयर करने के लिए बोलिए। हाँ, नहीं, मैंने उनको मतलब धर्मेंद्र जी का नंबर दिया था, धर्मेंद्र शर्मा जी का ना, तो उन्होंने अपनी अनुभूति शेयर की थी। और वो वास्तव में पिछले 25-30 साल से ही वो परेशानी में थी और अब बिल्कुल फिट है वो एकदम। और वो खूब प्रचार प्रसार कर रही है जयपुर में। जय। आप जैसे जब मोस्ट सीनियर साधक आते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि चलिए हम लोग तो थोड़ा यंग है, ज्यादा प्रचार कर लेंगे, लेकिन आप लोग जब कहते हैं कि हम भी प्रचार करते हैं तो इतनी खुशी होती है। गुरुदेव है कि जो मैं तो जिंदा अखबार छापता हूँ, ये जब तक जिएगा, जब तक इस भौतिक शरीर में रहेगा, तब तक मेरा प्रचार करता है। गुरुदेव से मैं तो रोज यही प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव अपना छोटा सा छोटा निम्न स्तर का ही यंत्र बना लो बस, लेकिन यंत्र बना के जरूर रखो। एक आध कोई, चाहे रोज एक आध मुझे मिल जाए जो जी जी। कर ले। हाँ जी, तो मैं कोशिश करता हूँ, जैसे पार्क वार्क में जाता हूँ तो ये पार्क में भी बताता हूँ, 2-4 जो मिल जाते हैं उसी को कोशिश करता हाँ, हूँ। हाँ, काम है दिया तो उसको, अपनी तरफ से, हाँ, गुरुदेव अपनी के तरफ से संदेश तो, हाँ, हाँ, संदेश पहुंचा देता हूँ। हाँ जी, ये है। बाकी तो गुरुदेव खुद संभाल लेते हैं, किसको जोड़ना है, हाँ किसको गुरुदेव, छोड़ना हाँ बस, हाँ बस दिमाग में फिर यही रहता है कि भाई गुरुदेव के ऊपर है सब कुछ। है बस। ये, हाँ, गुरुदेव तो बोलते हैं कि बेटा एक बार बता दो, तो उसके बाद मैं देख लूंगा। हाँ गुरु भाई, बस ये अनुभूति थी गुरु भाई। और जय गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव। गुरु। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई अपना अनुभूतियां शेयर करना चाहते हैं तो स्वागत है। ये भी दूसरे गुरु भाई। गुरु भाई, पूजा गुरु बहन को बुलाइए। जी पूजा जी, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। पूजा गुरु बहन, आपका स्वागत है, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। उमा बोल रही हूँ मैं। जी जी जी, वो पूजा आईडी से जुड़ी है इसलिए पूजा का नाम हमने बुलाया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, सबका जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। मैं अपनी एक अनुभूति शेयर करना चाहती हूँ। जी जी। मेरी कंप्यूटर में ड्यूटी थी, नाइट थी, तो उस दिन मतलब दिन में सोने का टाइम ही नहीं मिला था और थकान बहुत हो रही थी। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी कि गुरुदेव आज 1-2 केस ही आए, ज्यादा नहीं आए। तो गुरुदेव से ऐसे प्रार्थना कर रही थी, लेकिन गुरुदेव से मैं जब भी ऐसे प्रार्थना करती थी तो उस दिन तो जो आते थे ना, उससे कहीं ज्यादा मर ही जाते थे, बहुत अच्छा ज्यादा था। तो जब भी मैं प्रार्थना करती थी तो मैं यही सोचती थी कि आज तो गुरुदेव से नहीं बोलूंगी, जब भी गुरुदेव से बोलते तभी ज्यादा मर ही जाते हैं। तो अच्छा अच्छा। मतलब चलना रहता है। तो पर उस दिन है ना बहुत थकान हो रही थी और तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी, गुरुदेव आज बस 2-3 केस आ जाए, बाकी ज्यादा नहीं आए। ज्यादा तो ना है। अंदर, हाँ, पर जैसे गए थोड़ी देर हुई, आधा घंटा कैसे उस टाइम, और केस आने लग गए ऑपरेशन के लिए। तो जो डॉक्टर साहब थे उनके भी पास था, तो उन्होंने भी कहा कि भाई 2-3 ही है, अभी करके आ जाते हैं, फिर बाद में खाना खा लेंगे। पर उस रात को आने लगे तो इतने आए, पूरी रात काली होगी, पूरी रात चले। अरे और बाप मैं खड़ी खड़ी मतलब महसूस नहीं हो रहा था ये कि मेरे को थकान, बिल्कुल थकान वगैरह कुछ नहीं थी। पर गुरुदेव ने उस रात को इतनी एनर्जी दी, बहुत ज्यादा। तो केस कराते कराते एक के बाद भाई अब खत्म हो जाए तो फिर इमरजेंसी में और आ जाए, ऐसे मतलब एक के बाद एक पूरी
सारा चाल मतलब बिल्कुल पानी पीने की फुर्सत नहीं मिली, पानी भी नहीं पी सके हम। तो मैंने सोचा भाई अब तो रात को 12 बज गई होगी, तो ऐसे मुड़ के घड़ी देखने लगी ना पीछे, तो जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर साहब थे तो कहने लगे सिस्टर मत देखो पीछे, अब तो सुबह होने वाली है। अरे गजब। तो इतनी एनर्जी फील हो रही थी कि मतलब अभी 2-3 और भी करा लूं। सब रात का पता नहीं चला, इतना काम बढ़ गया। मैं पूरी रात निकल गई खड़े खड़े एक टेबल पे उसी पे। अरे मैं तो ये सोच रही थी 12 तो बज गई होगी, लेकिन 12 नहीं बजे, वहां तो सुबह हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि पीछे मुड़ के मत देखो। बहुत अच्छा। गुरुदेव ने मतलब ऐसा कभी नहीं किया कि मैं जब भी बोलूं भाई आज कम आए, ऐसा तो नहीं, पर है ना एनर्जी उस दिन बहुत ज्यादा दी। और मरीज तो बहुत आ रहे थे, तो मैं कहता आज तो मैं बोलूं नहीं, बस ऐसे करते करते जाती थी मैं। और एक और हमारे मतलब प्रचार किया था हमने यहाँ पर ही गोरखेड़ा, तो कार्यक्रम रखा, ध्यान का कार्यक्रम रखा था। जी जी। तो हमने क्या एक पार्क था तो उसका एड्रेस दे दिया था ध्यान के कार्यक्रम के लिए। तो उसमें सर्दी का दिन था तो बारिश आ गई। अब हम ऐसे पर्चे बांटते बांटते और बताते बताते जा रहे थे, तो हमने सोचा भाई हम एक दिन पहले हमने बहुत सारे तो दे दिए थे। तो वहाँ उधर गए तो हमने चल के भाई अपन देखते हैं कि रात को बारिश आई है तो पार्क देख के आ जाते, ऐसा तो नहीं हो गीला हो और अपन सबको एड्रेस देते जा रहे हैं और फिर कहाँ बिठाएंगे सबको। जाके देखा तो पूरा पार्क भरा हुआ था पानी से। तो उनको देखते ही गुरुदेव स्वराज में, गुरुदेव ये क्या हो गया, ये तो सारा पार्क भरा हुआ है और हमने तो इतने सारे पर्चे बांट दिए, अब कहाँ बिठाएंगे आएंगे जो, अब कहाँ व्यवस्था करेंगे। तो फिर हमने ना आस पास से जो पार्क के आस पास थे वहाँ बाल्टी वगैरह ली, जग रे सब करके हम पानी निकालने लगे। फिर हम भाई ये तो इतना पानी पूरा पार्क भरा हुआ है, कैसे क्या हो सकता है, अब शाम पड़ रही है, सर्दी के दिन है, अब क्या करेंगे। तो फिर हम मजदूर बुला के लाए, मजदूर ने आके बस 2-3 बाल्टी पानी निकाला वहां से, और वो तो कि नहीं निकलेगा ये तो पानी बहुत है। तो वो बहुत भी ज्यादा। हाँ बहुत ज्यादा पूरा पार्क भरा हुआ था। फिर अब क्या करें, तो हम तीनों बहने, संजीव दीदी थे, हम 4 थे, हम भी है ना वो पानी को निकालने लग गए। और दिलीप अंकल जी थे और राकेश जी थे, तो उनको फोन कर दिया कि यहाँ तो पानी भर गया, अब क्या करें। तो चित्रमल अंकल जी थे, तो ठीक है कि हम आते हैं कि अभी देखते हैं। तो आए, तब तक तो हमने है ना उसमें से मतलब वो पानी भी निकाल दिया हमने, और कपड़े ले लेके जैसे पोछा लगाते हैं ना, ऐसे उसको सुखाने की कोशिश करी, वो पानी निचोड़ के वो कमाल भी है, कमाल है आप लोगों का। जो भी देखे हम वहाँ, मतलब वो पार्क में पानी निकाल रहे, तो जो भी देखे कि ये तो कभी भी नहीं सूखता, ये तो 12 मास कभी नहीं सूखता ये पार्क, तो अब भर गया है, ये नहीं सूखेगा। तो सब हमें देख के जाए, बस हर कोई हमसे ये बोल के जाए, सब हमें देखे तो हमें यूं भी नहीं, शर्म भी नहीं आती कि हम कीचड़ निकाल रहे हैं यहाँ से। कोई दिक्कत नहीं। तो जब अब क्या है ना, साधक गुरुदेव के काम में जब लगता है तो वो नहीं देखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसको हाँ, फर्क ही नहीं पड़ता बराबर। उसमें इतना आनंद आ रहा, हम लोगों को इतना बढ़िया लग रहा, और हम निकाल रहे। पर गुरुदेव ने हमसे वो पूरा मतलब साफ करवा दिया पार्क। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ? दिलीप अंकल जो उन्होंने भी निकाला थोड़ी देर। फिर है ना वो आ गई, तो उन्होंने देखा कि अब क्या करें, कैसा करते हैं, देखे पास के स्कूल में जाते हैं, फिर वहाँ बात करते। फिर वहाँ स्कूल में गए वो तो बात करने के लिए, और हमने तो उसको बढ़िया साफ कर दिया कि हो सकता है कल तक सूख जाए, ये कम हो जाए। तो बहुत ही मतलब उसमें बहुत ही आनंद आया। फिर तो हमारे स्कूल की व्यवस्था हो गई थी, फिर वहाँ हो गया था ध्यान का कार्यक्रम पास में था जो उन्होंने यहाँ कर ली थी। तो उसमें बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छा लगा कि इतनी सारी पानी एनर्जी निकालने में आप लोगों को बहुत आनंद आया है। पानी निकालने में आप लोगों को बहुत खुशी मिली। कह रहे थे कि पता नहीं आज तो गुरुदेव तुम लोगों को क्या देंगे। बहुत ही गया था। हम तो जैसे समर्पित जो भी शिष्य है ना, गुरुदेव जो काम दे देते हैं ना गुरुवार, वो तो हम सोचते भी नहीं कि क्या है, कोई दिक्कत नहीं, चलो हमारे गुरु का आदेश है।
हाँ, बहुत ही आनंद आया। सानिध्य में जो मिलता है गुरुद्वारा, जो सानिध्य में रहेगा वही ना उसको समझेगा कि गुरुदेव के सानिध्य का क्या फायदा है, कितना आनंद आता है उस सानिध्य में। हाँ, वास्तव मतलब जब भी प्रचार करते हैं तो एक अलग ही एनर्जी फील होती है, और इतनी शक्ति कहाँ से आती है। ऐसे तो है ना, घर का काम भी नहीं होता, पर वह सब काम करवा लेते हैं बहुत अच्छे से। उसमें कोई शक नहीं गुरुद्वारा, उसमें कोई शक नहीं। जय गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव जी का अपरंपार है। और इसे आज बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपनी अनुभूति शेयर की। और सेशन का समय भी हो गया है। अगर कोई गुरु भाई अपना से अनुभव, अनुभूति, चाहे प्रश्न, कुछ जिज्ञासा रखना चाहते तो रख सकते हैं। स्वागत है। गुरुवान और कोई है शेयर करना चाहते हैं? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। आपका स्वागत है पूजा जी। जय गुरुदेव। हाँ, मैं ना जैसे नवरात्रा स्टार्ट नहीं हुई थी ना, उसके एक दिन पहले हुई थी मुझे। तो है ना, मैंने देखा कि एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, और उस पे है ना सिर्फ रेत रेत टाइप की मिट्टी थी, येलो कलर की, ऐसे ब्लैक नहीं थी, पत्थर भी नहीं थे, ऐसे पहाड़ था वो। और ये भी था कि वो गोरखनाथ जी का ही है, और मतलब उनका कोई दूसरा स्थान भी होगा शायद, तो वो था। और वहां पे हम चढ़ते गए, फिर चढ़ के हमने देखा कि वहां पे एक जैसे मिट्टी की बनी रहती है ना झोपड़ी, वैसे पीली मिट्टी की पोत रखी थी, और वो झोपड़ी थी। और उस झोपड़ी में ना एक माता जी निकली, बिल्कुल जैसे गांव में रहते हैं ना वैसे ही थी, वो बूढ़ी सी थी। और वो निकली माता जी, और उन्होंने है ना मुझे पानी पिलाया। अच्छा। और हाँ, और उनके पास में एक सांवले से कलर के 20-22 साल के ऐसे थे, वो उनके साथ बैठे थे। ऐसे वो तो देख रहे थे, उन्होंने हमको पानी पिलाया ऐसे। मैंने ध्यान में दिखा था सब कुछ। हाँ, मॉर्निंग को दिखा था मुझे, ध्यान में तो नहीं, मतलब ऐसे आंखें बंद थी। और जैसे अपन जैसे उठते नहीं है ना सो के, उससे पहले जैसे गुरुदेव को याद करते रहते हैं ना, तब दिखा अच्छा, जो था। गुरुदेव बोलते हैं खुली आंखों से ध्यान लगेगा, तो वो बात है। हाँ, तो मैंने वो तब देखा था। तो एक लीला और परंपरा समझ हाँ, से परे होती है। हाँ, और एक दिन है ना जैसे मतलब मैंने ऐसे दिन में नाम जप करते करते ऐसे लेटी हुई थी, तो है ना मेरी बॉडी वाइब्रेट होने लग गई ऑटोमेटिक। और मुझे दिखाई दिया कि एक ट्रक था जो रोड पे जा रहा था, और उस ट्रक के अंदर एक गाय थी, बहुत बड़ी सी गाय थी, उसके अंदर वो खड़ी थी। और उस गाय के अंदर एक छोटा सा घोड़ा दिखाई दिया उसके पेट में मुझे। और है गाय ना, के गाय के अंदर घोड़ा था, घोड़े का बच्चा था छोटा, वो भी दिखाई दिया मुझे। और वो घोड़ा है ना जैसे बचाओ बचाओ ऐसे करके, और मुझसे बातें कर रहा था, और मुझसे हेल्प मांग रहा था। ऐसे ऐसे दिखाई दिया मुझे एक दिन। और मतलब ऐसे आंखें बंद थी बस, ऐसे मतलब मुझे सब कुछ पता था, पर वो दिख रहा था मुझे गुरुदेव ऐसे। क्या क्या दिखाते हैं हाँ, ऐसे। आप लोगों के। इस परिवार पे तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि आपके परिवार पे तो गुरुदेव की बहुत विशेष कृपा है। नहीं, मैं तो ऐसे चर्चा भी मैं सबके तो ऊपर। चर्चा भी करता हूँ कहीं इधर उधर, तो आप लोगों का जरूर वो शेयर करता हूँ कि एक परिवार ऐसा है कि मतलब छोटे से लेकर बड़े तक सारे लोगों को मतलब इतनी विशेष कृपा है गुरुदेव की, जिसका मतलब जवाब नहीं। इतनी अनुभूतियां, इतनी मतलब आप लोगों की एक्सपीरियंस है गुरुदेव के ध्यान के बारे में कि सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं गुरुदेव। हाँ, और जैसे मतलब सभी छात्रों को ये मतलब मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब जैसे अपन अनुभूतियां सुनाते हैं तो वो सोचते हैं कि ऐसे अनुभूतियां ही होती रहती है, पर जैसे थोड़े ना जैसे तब भी करना ही पड़ता है, मतलब थोड़े कष्ट भी आते हैं, और जैसे थोड़ी धुलाई भी करते हैं गुरुदेव, सब करते हैं। नहीं, वो तो मैं भी बोलता हूँ गुरुदेव, जो आप बोल रही है ना, मैं भी बोलता हूँ। ये थोड़ी नहीं है कि नहीं हम लोग गुरुदेव से जुड़ गए तो जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी। आएगा, लेकिन कब कट जाएगा वो समझ में नहीं आता।
हाँ, और वो करने के बाद तो और उससे भी ज्यादा आनंद आएगा, मतलब वो यात्रा का ही अनुभव है वो। और आस्था बढ़ती है ना गुरुदेव के प्रति, और आपकी यात्रा आस्था दृढ़ होती है गुरुदेव के प्रति। जब कोई समस्या सामने आती है और इतने इजी वे में उसको खत्म हो जाती है, तो गुरुदेव के प्रति अपना प्यार और बढ़ता है, अपना भाव और बढ़ता है, विश्वास और बढ़ता है गुरुदेव के प्रति। हाँ, और जैसे कभी गुरुदेव से ऐसे किसी भी चीज के लिए जिद कर लेते हैं, नहीं गुरुदेव ये होना चाहिए, तो ना गुरुदेव थोड़ा सा मतलब दर्द और दे देंगे, फिर ऑटोमेटिक सीधे हो जाते हैं, और फिर उसके बाद गुरुदेव जो भी देना रहता है वो तो देते ही है, पर है ना जैसे जिद्दी भी नहीं बनने देते कि नहीं नहीं। मतलब हाँ, गुरुदेव ज्ञान भी देते हैं, सब देते हैं। मैं आपकी बातों से एकदम सहमत हूँ गुरुबान, एकदम 100% सहमत। मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, मैं कभी विचलित नहीं होता। बहुत सारी समस्याएं जिंदगी, किस मनुष्य के जीवन में समस्या नहीं है बताइए? हाँ, समस्या समस्या का नाम जीवन है। जिसके जीवन में समस्या नहीं, उसके जीवन का कोई मतलब नहीं गुरुबान। हाँ, जब समस्या होगी तभी तो आदमी एक्टिव रहता है, काम करता है। जब समस्या नहीं, बोलेगा अरे यार मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर मैं क्यों काम करूं? हाँ, समस्या होना जरूरी है। और हमारे जैसे हमारे गुरुदेव, समर्थ गुरुदेव का भी जीवन में बहुत होना जरूरी। हाँ, मतलब जैसे हम जो लोग इससे रहते हैं ना, तो कहीं पे भी चले जाए तो अपनी एक अलग ही पहचान रहती है कि ऑटोमेटिक पहले तो लोग अपने को परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरे है ना जितनी हो सकती है, फिर उसके बाद वही अपने फ्रेंड्स बन जाएंगे, मतलब एक तरह से ऐसे होता है। तो वो मतलब अपन कितना ही सिंपल रहने की कोशिश करें, फिर भी वो अलग डिफरेंट दिखते हैं, ऑटोमेटिक ऐसा होता है। ये भी एक होता है। हाँ, एक बार किसी गुरु भाई ने ये बोला था गुरुदेव से कि गुरुदेव मेरी समाधि लगा दीजिए। तो अच्छा, गुरुदेव उसको जवाब देते हैं कि जड़ हो जाएगा, जड़ जिंदगी जड़। में जो सुख, हाँ जड़ हो जाएगा, अगर मैंने समाधि लगा दी ना तो जड़ हाँ, हो जाएगा, और जिंदगी में जो सुख दुख आते हैं ना उसका कोई भान ही नहीं होगा। ये जवाब दिया था गुरुदेव ने। मेरा भी यही कहना है कि जिसके जीवन में समस्या नहीं, उसके जीवन का आनंद की ही नहीं है। समस्या आनी चाहिए, तभी तो अपने गुरु की पहचान होती है कि हमारे गुरुदेव में कितना पावर है। जी गुरुदेव ऐसे चुटकियों में खत्म करते हैं समस्या को। या कोई गुरु भाई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो हम इस सेशन को यही पे गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। 8:40 हो रहे हैं। आप सारे गुरु भाई बहनों का, पूजा जी, मीना जी, साधना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। इंगू जी, गुरु भाई आपसे अनुरोध है कि इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में यहीं पे समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। पीके सिंह जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपको भी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। गुरु भाई हाँ 2-2 मिनट लोग बोले तो आए, डेली है प्रोग्राम फर्स्ट क्लास के, रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। मजा आ जाती है। गुरुदेव की बात है, नहीं उसमें साधना हो जाता है, ऑटोमेटिक साधना चलती रहती है। अपने को भी वो हो गया कि चलिए कोई न कोई गुरु भाई आएगा सामने, गुरुदेव जरूर इस प्रोग्राम को चलाते रहेंगे। अपने को आदत हो गई कि भाई आता नहीं है तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब गुरुदेव ही चलाता है, ऑटोमेटिक गुरुदेव ही चलाता है सब कुछ। हमारा काम है आपको बुलाना, प्रयास करना, आपसे रिक्वेस्ट करना, हम करते रहेंगे। हम उससे नहीं भागने वाले, नहीं विचलित होने वाले। आज का ट्विटर का रिजल्ट क्या है? ट्विटर का रिजल्ट आज का कुछ दिया नहीं। और रवि गुप्ता जी भाई से पता चलेगा, क्या दीपेंद्र गुप्ता जी बता सकते हैं इसके बारे में? रवि गुप्ता जी शायद जुड़े नहीं है। दोनों ही नहीं है गुरु भाई, अभी दोनों ही नहीं है।
अभी अभी उसका कोई डिटेल पता नहीं है गुरु भाई। अच्छा बाद में निकले, कोई बात नहीं। आपने किया ना आज, अच्छा किया आपने किया ना। अरे मैं तो कर रहा था, तुरंत लाइक रिट्वीट बहुत सारा हो रहा था। मैं आपको बताऊं क्या हुआ, सुबह मैं आज सोचा कि मैं आज कल से चालू किया था गुरु भाई, थोड़ा कल 5-7 बनाया था ड्राफ्ट, और आज सुबह लगा कि अब तो एक सप्ताह की छुट्टियां है मेरे लिए, तो आज मैं गुरुदेव का ड्राफ्ट बनाऊंगा, कल से अपने बिजनेस जो भी है उस पर लगूंगा। और क्या ड्राफ्ट बनाने लगा तो मुझे नींद आने लगी। और संडे को मेरे यहाँ एक है कि संडे को उनको मेरा मोबाइल नहीं बजता कस्टमरों की वजह से, और कस्टमर का फोन आ रहा था, 2-4 लोग आ गए, मैं तो 3 बजे जाकर खाना खाया हूँ। अच्छा। तो वो कभी भी समझ में नहीं आता कि गुरुदेव की लीला क्या है, कैसे वो कराते हैं, कैसे सब होता है। मैं सो रहा था और मेरे जो हाथ है टाइप कहीं पे इधर उधर जा रहे थे, फिर उठता था देखता यार तो गलत टाइप हो गया, फिर उसको निकाल रहा था। नहीं तो गुरुदेव बोला इसमें स्पिरिचुअल भी चलेगा और सांसारिक भी चलेगा, दोनों साथ में चलेगा। तो ये है ना, मेरा जितना होता है गुरु भाई ना, सारा प्रार्थना मेरी उसमें अपनी बात में डालता हूँ, किसी की नहीं डालता। तो इसमें जो गुरुदेव का कार्य भी होता है और सांसारिक कार्य भी होता है, दोनों साथ में चलता है, दोनों साथ। और मेरे जितने भी ट्वीट है ना वो कविता के रूप में ही होते हैं। सही है एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है एकदम, बहुत बढ़िया। जी जी। ये धर्मेंद्र जी क्या बता रहे हैं? धर्मेंद्र जी आज जी धर्मेंद्र जी जुड़े हैं? हाँ जुड़े हुए जी, थोड़ा लेट हो गया था। धर्मेंद्र जी को पूछा था आपका सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बताओ कुछ। अभी इनको हम स्पेशल क्या वो बैलेंस शीट में रखते हैं कि जिस दिन कोई नहीं रहेगा उस दिन धर्मेंद्र झा जी को बुलाएंगे। हाँ अभी से बोल के रखेगा भाई सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बात बताओ। जी। तो गुरुदेव बोलते हैं कि गॉड इज ए सब्जेक्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड विजुअलाइजेशन। कथा प्रवचन का विषय नहीं है, तो वो समझाने का पूरा इसके लिए सेशन रखेगा वो पूरा। रखते हैं, कल बुला लेते हैं। कल जुड़ेंगे गुरु भाई आप धर्मेंद्र जी समय पे। धर्मेंद्र जी को बुला लेगा एकदम, बहुत अच्छा अनुभूति है उसका भी, बहुत बढ़िया है एकदम। कल रहेगा, वैसे सोमवार देखते हैं अगर गुरुदेव की इच्छा रहा तो। वहाँ नहीं, वहाँ कोई बात नहीं। बाकी पहले तो जो अपने जुड़ना चाहते हैं हम तो पहले तो उन्हीं को सुनकर मुझे भी आनंद होता रहता हूँ, जो भाई कोई गुरु भाई बोलते हैं तो बड़ा मजा आता है। आपको भी आनंद आता है, इसीलिए कोई सामने नहीं आता ना, सारे लोग सुनना चाहते हैं, कोई बोलना नहीं चाहता। बोलने कोई दिक्कत नहीं है, जब वो नहीं रहेगा फिर तो रहेंगे ही से। बुद्धि प्रकाश जी हम लोग तो भाई पुराने पापड़ में कहते हैं ना, पुराने पापड़ जहां मर्जी वहीं पे तोड़ लो आवाज आएगा। पुराने पापड़। गुरु भाई आज भी पूजा जी को फोन करना पड़ा है, वो कोई नहीं बोल रहा था, जब पूजा जी को फोन किया मैंने कहा कोई तो बोलो, सेशन खत्म होने की स्थिति हो रही है। अच्छा फोन किया उनको मैंने, कोई तो बोलो। सही बात। और जब आप बोल रहे थे उसी तरह वो बोल रहे थे, उसे 2-5 मिनट पहले ही मैं भी आकर के जुड़ा था। लेट हो जाता हूँ आने में ना, वो थोड़ा नहीं। जब क्या है ना कि प्लेटफॉर्म पे जब नाम के थ्रू अगर आपको बुलाया जा रहा है तो आना चाहिए सामने। हाँ फिर तो आ जाना चाहिए। ABCD कुछ भी बोलिए, आपका स्वागत है। गुरु भाई कभी कभी गुरुदेव उसी दिन आपने मेरे को आज ये लास्ट टाइम जब मैं बोला था उससे पहले आपने मुझे एक बार 2 बार आवाज दी है, तो मैं उस टाइम में भी मेरे अंदर कुछ था ही नहीं। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करा था, मुझे लग रहा था मैं खाली होकर के बैठा हूँ, कोई कुछ डाले और मैं भरूं। तो जब खाली तो मैं भी मेरे आंखों में आंसू आ जाएगा, कहा अब उन्होंने आवाज तो दे दिया, मेरे से कुछ निकल ही नहीं। ऐसे मैंने 2 बार मैंने कहा कोई और गुरु भाई बोले तो उनको कहिए। फिर जाकर के जब स्टार्ट करा तो फिर ब्रेक लग गया, तो मुझे उसी टाइम में लग रहा था इतना जबरदस्त ध्यान लगा, जब मैं बच्चों को कहा बिस्तर पर से उधर साइड में हट जा, मैं तो हो सकता है मैं बेहोश हो जाऊं तो बोल देना उनको, तो ध्यान में चले गए। लेकिन फिर गुरुदेव ने जगाए, फिर थोड़ी देर बातचीत हुआ, फिर जाकर के मैंने कहा सेशन को यहीं पर अब ब्रेक मारो। तो कभी कभी ऐसा होता है ना मन में अगर जिज्ञासा वो लेकर के बैठते हैं जब, तो फिर गुरुदेव कर देते हैं काम। अगर हम खाली होकर के बैठे हैं, कुछ कहीं से निकल के आ जाए और अंदर जगह खाली हो तो बस पकड़े आदमी।
खाली होकर के जब तक हम नहीं बैठेंगे, जब तक आनंद आएगा नहीं, फिर कुछ भर नहीं पाओगे आप। इसलिए बार बार मैं ज्ञान की वो कटोरी को खाली ही लेकर के, जब तक हमारे भीतर में पात्र और पात्रता दोनों नहीं होगा, अगर हम पात्र है पात्रता है ही नहीं, तो फिर मजा नहीं आएगा। आप बोलने लगते हैं तो बोलने लगते हैं, उसमें कोई दिक्कत। हाँ, तो वही चीज है, हमारे स्टार्ट होने के लिए आप पूछना पड़ता है गुरुदेव से, मैटर कहाँ से स्टार्ट करूं, क्योंकि उस टाइम में बिल्कुल खाली होकर के बैठा हूँ। जो कोई गुरु भाई उसमें कुछ बोले और मैं भी उसमें थोड़ा इंटरेस्ट अपने पीछे की फ्लैशबैक को जाकर के उधर देखता रहता हूँ, जो भाई हमारे साथ भी वो सब हुआ है, तो आनंद आता रहता है, बिल्कुल सही और चल रहे, इसलिए आनंद लेता रहता हूँ, सुनने में बहुत आनंद आता है। अब कोई नए गुरु भाई जब जुड़ करके आते हैं, उनका अनुभूति होता है तो और आनंद आता है, गुरुदेव हमारे सबको पकड़ रहे हैं, ये बात। निकू जी, गुरु भाई मुझे एक व्हाट्सएप पे किसी गुरु भाई ने वो भेजा है अपनी रिपोर्ट, और ये हाँ, उसपे 5.4 लिखा हुआ हो, क्या उसका क्या मतलब है? माइनस वगैरह कुछ नहीं? CD4 काउंट होगा, नहीं, CD4 वायरल लोड। अच्छा है, बहुत अच्छा। 50 के नीचे वायरस तो वायरल बहुत कम है, 50 के नीचे होना चाहिए, तो बहुत अच्छा है एकदम। अच्छा, आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ अभी। मेरा तो ये बता दो, मेरा नंबर तो है ना आपके पास, 9820 का। नहीं है मेरे ना? नहीं आता बच्चे से। गुरु भाई मैं भेज दूंगा आपको, हिंगू जी का भेज दीजिए मुझे। हाँ हिंगू जी का भेज दूंगा मैं। भेज दीजिए, मैं अभी शेयर करता हूँ। ओके, ठीक है। वो बोले कि आप ग्रुप में मत डालिएगा, पर्सनली किसी को आप भेज सकते हैं। क्या चीज में समझने अभी भी नहीं समझ पाया, क्या चीज कह रहे थे, वायरस क्या है ये? क्या वायरल लोड की रिपोर्ट भेजे हैं मुझे। अच्छा, नए साधक है कानपुर से। अच्छा, मुझे बहुत सारे फोन आते हैं, मैं नहीं शेयर करता। हाँ, मैंने जब से अपने आप को ओपन कर दिया, मुझे बहुत सारे फोन आते। नहीं, 2-4 तो फोन आया, मेरे पास भी आया है। आपने नंबर बोला, जो उन्होंने नंबर दिया है, तो मेरे से मैं उनको जैसा था वो मैंने सर्टिफाई करा। उन्होंने कहा मेरा ध्यान भी लगा। मैंने कहा इतने दिन से आप जुड़े हुए हो, 2 साल 18 महीने से, तो ध्यान तो लगा ही है। तो हाँ लगा, एक बार लगा, संतुष्ट हुआ। मतलब देखो, बीमारी के लिए हम जुड़े थे, बीमारी तो आज छूट जाएगा आपका, फिर हो सकता है 2 साल बाद में बुखार के बाद में कुछ और हो जाए। गुरुदेव तो आपको परीक्षा तो लेना ही है। आप अंदर से जब तक सरेंडर नहीं करोगे, जब तक प्रेम आपके भीतर में नहीं जगेगा, सरेंडर हम गुरुदेव के चरणों में समर्पण का मतलब क्या है? आप समर्पण करो। हम शरीर से थोड़ी नहीं हो, झुक करके आया तो, और शरीर आपने झुका दिए, अंदर वाला को झुकाओ। एक बार करोगे तो अपने ऑटोमेटिकली सारा कुछ होगा। वो गुरुदेव आए भी, प्रेम जब तक नहीं लगेगा, जब तक आगे की कार्रवाई होगा नहीं। वो गुरुदेव सभी नहीं है। हाँ, गुरुदेव सभी जुड़ने वाले, किसी ने बताया है कि आप ये करो, और शायद धर्मेंद्र शर्मा जी से भी उन्होंने बात की है, मुझसे भी वो बात किए थे। अच्छा, मैं बोला भाई साहब आप ठीक है, धर्मेंद्र शर्मा जी से बात किए थे, लेकिन वो बीमार नहीं है, मैं बीमार व्यक्ति हूँ, और जिस बीमारी की बात आप करें उसी बीमारी से मैं ग्रसित था 2005 में। अच्छा, 2005 में गुरुदेव से दीक्षा ली, जुलाई अगस्त सितंबर में ठीक हो गया था, 2 महीने। वही पूछ रहे कैसे आपने किया, कैसे कितना दिन लगा ठीक होने में? नहीं, मेरा जो था ना ब्रेन का ऑपरेशन जब करवाया था ना, उसके बाद में 12.10 पॉइंट या 12.5 का दाब बताया, जो इतना आपके पास में है ये क्योर होगा, लेकिन आपको थोड़ी दवाई लेना पड़ेगा। मैं बोला अब आपने आपके हिसाब से आपने कर दिया, बाकी हम देखते रहेंगे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, ध्यान नाम जब तो मेरा कभी फास्ट ही होता रहा, कभी रुका नहीं। लेकिन वो नाम जब इतना कारगर हुआ, जो सारे दाब खत्म ही हो गया। डॉक्टर को जब वो करवाया, मैं वापस CT स्कैन क्या बोलते हैं, MRI जो, तो वो जब मैं लेकर के गया पिक्चर, तो डॉक्टर ही हैरान रह गया, जो ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं। मैं जबकि डॉक्टर इतना मस्त डॉक्टर है, जो मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकूं, लेकिन वो गुरुदेव की कृपा से उन तक पहुंचा और वो अपना काम हो गया। तो ये चीज कई बार तो वो भले चाहो तो मैं अपना वो जो मेरा वो फिल्म जो आया हुआ तो मैं व्हाट्सएप कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे मेरे हिसाब से कोई नहीं करवाने वाले गुरुदेव है, और बीमारी देने वाले भी वही होते हैं।
अगर आदमी वो जगेगा नहीं, बीमार पड़ेगा नहीं, तो उसको आनंद आएगा भी नहीं कि भौतिक रूप में शरीर। हाँ बिल्कुल, वो आएगा ही नहीं आनंद को। जो मार्ग वो लोग ढूंढते हैं कोई भी, तो जब एक बार बीमारी किसी को छोड़ दिया तो दोहरा करके तो कुछ ना कुछ तो फिर आएगा। आपने नाम जब का आप धीमा पड़ गया, जो हमारा काम हो गया, हम बीमारी से ठीक हो गया, गुरुदेव को मतलब उस वे में लो। अंदर से जब तक जागृत नहीं होगा, अगर अंदर से नहीं जगेगा तो फिर गुरुदेव कुछ ना कुछ करेंगे। फिर आपके ज्ञान जिज्ञासा और बढ़ेगा अंदर, और आदमी उतरता है तो अंदर डुबकी तो लगवा देंगे वो, चाहे जैसे भी लगवाए, वो सारे काम उनका है। बस एक बार आप बैठो, एक बार आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट अपने लिए समय निकाल करके बैठो, बाकी काम गुरुदेव का है। बिल्कुल चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। सारे भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।